हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। छात्रों, आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 7 जो कि 22 जुलाई के लिए है उसको हम पढ़ेंगे। आज की आपकी जो वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, उसका विषय है संसाधनों का संरक्षण। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले कि वर्कशीट में हम संसाधनों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पिछले समय में हमने खनिज के बारे में पढ़ा, खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो अब आज अगली कड़ी में हम संसाधन जो होते हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उनके क्या क्या उपाय हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के 10वीं क्लास की वर्कशीट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप सामाजिक विज्ञान की अब से पहले की जितनी भी वर्कशीट आई हैं आपको वहाँ मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित है, अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। देखिए बच्चों, किसी भी देश, जैसे हम बोलते हैं हमारे देश में विकास होता नहीं हुआ है, विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, शिक्षा का विकास करना है, समझे कि नहीं, ये आपको रेलवे का विकास करना है, ट्रांसपोर्ट का विकास करना है, उद्योगों का विकास करना है, तो जिस भी क्षेत्र का आप विकास चाहेंगे बिना संसाधन के संभव नहीं है। अगर कृषि क्षेत्र में संसाधन कृषि क्षेत्र के हैं, उद्योग के लिए संसाधन खनिज संसाधन है, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन होना चाहिए, तो एक नहीं, जैविक संसाधन होना चाहिए, पेट्रोलियम संसाधन होने चाहिए, ऊर्जा संसाधन की ज़रूरत होती है। तो इन सारे संसाधनों के बिना कोई भी क्षेत्र विकसित नहीं हो सकता। और अगर क्षेत्र नहीं विकसित होंगे, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे परिवहन क्षेत्र हो, तो भारत का विकास, आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता। इसीलिए संसाधनों का हमारे देश के विकास में अत्यधिक योगदान है और इनके लिए हमें सबसे ज़्यादा खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन संसाधन सीमित है, ये साधन सीमित हैं, तो जब आपके पास पता है कि कोई भी चीज़ अगर सीमित है तो आप क्या करते हैं, उसको बचा के खर्च करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं। तो अब देखिए खनिज संसाधन जो हैं उनके संरक्षण का क्या उपाय है। चूँकि सबसे ज़्यादा खनिज और ऊर्जा संसाधनों की ज़रूरत होती है, तो खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय पहला ये है कि खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से किया जाए। अब देखिए दो शब्द हैं, सुनियोजित, यानी कि एक नियोजित तरीके से हो कि कहाँ कितने खनिज की आवश्यकता है उतने ही खनिज की वहाँ पे खर्च हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोयला है, इस्पात की फैक्ट्री में कोयले की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर इस्पात की फैक्ट्री में पता है कि अगर 100 टन इस्पात करने के लिए 200 टन कोयले की ज़रूरत है, तो 200 टन ही दिया जाए, ना कि 500 ले जाके यहाँ खर्च किया जाए। तो अगर 500 दिया जाएगा तो यहाँ फालतू खर्च होगा, उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा और जो हमारा संसाधन सीमित है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो सुनियोजित किया जाए। इस दूसरा है सतत पोषणीय तरीके से, मतलब इस तरीके से संसाधनों का उपयोग किया जाए कि संसाधन बचे भी रहें, यानी सतत उनका उपयोग होता रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोयला, पेट्रोलियम है तो हम उनका अंधाधुंध इतना ज़्यादा उपयोग कर लें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं या जो हमारे बाद आने वाले हमारे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, इससे पीढ़ी, उसके लिए पेट्रोल कोयले की मात्रा ही ना मिले और उनको ये संसाधन लुप्त हो जाए या ख़त्म हो जाए उनके साथ। तो हमें सतत पोषणी मतलब ऐसा इस प्रकार से प्रयोग करना कि बचे रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो रहे। दूसरा है निम्न कोट के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक। कई निम्न कोट के अयस्क होते हैं, आप देखते हैं खनिजों के अयस्क होते हैं, लोहे के, सोने के, चांदी के, यूरेनियम के। तो इन सब के अयस्कों का जो है संशोधन किया जाता है, तब जाके ये सही जिस धातु मात्रा में या जिस मात्रा में हमें बाज़ार में उपलब्ध होते हैं उस प्रकार से उपलब्ध होते हैं।
लेकिन जो निम्न कोटि के अयस्क होते हैं उनको शुद्ध करने में बहुत ज़्यादा लागत लगती है, संसाधनों का खर्चा होता है। तो कोई ऐसी नई तकनीक विकसित की जाए कि कम लागत और कम संसाधन से निम्न कोटि के अयस्क भी उत्पादित किए जा सकें। संसाधनों का पुनः चक्रण हो और पुनः प्रयोग हो। बहुत सारे संसाधन हैं हमारे आसपास जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं और तो उनका किया जाए। ऐसा नहीं कि एक बार प्रयोग करके उनको फेंक दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपने लोहा लिया, तो लोहे के कुछ सामान का प्रयोग किया, 10 साल बाद ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं उसको फेंक दें, उसका फिर हम कबाड़ी को बेच दें, वो जाके जो फैक्ट्री लोहे की वहाँ गला के उसका फिर प्रयोग हो जाएगा। तो पुनर्चक्रण होना चाहिए। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग हो, यानी इन खनिजों के स्थान पे और कौन कौन सी चीज़ें इनका स्थान ले सकती हैं। जैसे पहले बिजली कोयले से उत्पन्न होती थी, अब सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है, जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा से होती है। यानी इन सबसे वायु प्रदूषण नहीं होता, इससे होता था, यानी इसका प्रतिस्थापन कर दिया गया। पहले गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल से चलती थी, अब देख रहे हैं सीएनजी से चलने वाली आ गई हैं, कुछ दिन में इलेक्ट्रिक आ रही हैं। यानी इनका प्रतिस्थापन, स्थान लेने वाली तकनीकी आ जा रही है। इससे प्रदूषण, यानी ये जो खनिज है, कोयला है, ये बचेगा, डीजल पेट्रोल की बचत होगी, तो प्रदूषण कम होगा और ये खनिज जो है बचेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। अब ऊर्जा संसाधन के ऊपर चलते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक हमें उपयोग करना चाहिए। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग होना चाहिए, जैसे मेट्रो है, बस है, इन सब का उपयोग करें। जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली का स्विच बंद कर दें, जैसे रेड लाइट पर गाड़ी बंद कर दें। आपके घर में मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं, पंखा, कूलर, बल्ब सब बंद कर दें, चला के जाएंगे तो बिजली खपत होगी। तो बिजली खपत होगी यानी आप पैसा तो उतना दे ही रहे हैं, लेकिन उसके उत्पादन में जो पैसा लग रहा है वो भी आप बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आपने मान लीजिए आप महीने में 10 यूनिट बिजली कम खपत करते हैं, आप अपना पैसा तो बचाएं ही, साथ ही साथ बिजली को उत्पादन, मतलब 10 यूनिट बिजली आपके यहाँ से सरप्लस हुई, ये मान लिया आपने 10 यूनिट बिजली आपने उत्पादित की, इसका कोई दूसरा प्रयोग करेगा, फालतू रहेगी। तो ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाए, जैसे एलईडी बल्ब का। नीचे एक देखिए, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऊर्जा की बचत कर ली तो कहने का मतलब आपने जितनी ऊर्जा की बचत की उतनी ऊर्जा आपने उत्पादित की, उसका आप दूसरे बाद में प्रयोग कर सकते हैं। आप बच्चों चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? पता है, किसी भी देश का विकास संसाधनों के बिना नहीं हो सकता है। तो भारत का चाहे आर्थिक विकास हो, कृषि का विकास हो, औद्योगिक विकास हो, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये संसाधन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो बच्चों जो मैंने बोला उसे आप लिख लीजिए। आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ऊपर खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं वो लिख सकते हैं। जैसे उनको रिसाइकिल करके, कम उपयोग, धारणीय तरीके से प्रयोग, ये कर सकते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। उदाहरण और कथन द्वारा व्याख्या कीजिए। जैसे मैंने आपको कथन बताया कि आपने अगर 10 यूनिट बिजली बचाई तो आपने 10 यूनिट बिजली जो है उत्पादित की, क्योंकि उसी बिजली का प्रयोग चाहे आप करेंगे या कोई और करेगा। तो प्यारे बच्चों, आपकी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। साथ ही साथ आप नीचे आपको एक सूचना दी गई है कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ, हमें कोविड के जो उचित व्यवहार है उनका पालन करना चाहिए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।